चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक हो चुका था पिछले में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमको करना है सॉल्यूशन, और इसमें कुछ हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ए बी से गुना करके उसका इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। देखो ये क्या है, ये फार्मूला भी है, ये क्या है, फार्मूला भी है, और ये अक्सर ये फार्मूला याद होना चाहिए, पूछ भी सकता है। तो लेकिन यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम एलएचएस साइड से लेते हैं, नाउ फ्रॉम एलएचएस, ठीक है, एलएचएस साइड से हम ले लेते हैं। और एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कर लेते हैं, 3 7 8 2 5 इंटू में कितना है 6 8 और 7 9, ठीक है, और इसका इन्वर्स हमको करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, गुना करना है, तो इससे हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना, इसको गुना करेंगे तो सॉरी गुना कर लेते हैं तो कितना हो, 7 76 का 18 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, तो मतलब 18 प्लस ये हो गया 49। अब इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 प्लस 63, 24 प्लस 63, इससे गुना करो तो 6 दूनी 12 35, मतलब 12 प्लस 35, इससे गुना करो तो 16 और 45, 16 प्लस 45, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें इन्वर्स कर रहा है निकालने के लिए, सॉरी इन्वर्स कर रहा है ना, इन्वर्स। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका इन्वर्स कर रहा है निकालना, हमको लगा ट्रांसपोज कर रहा है, तो इन्वर्स कर रहा है, तो ये सबसे पहले ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकालो, ये नहीं हुआ, केवल ए बी निकालो, तो ए बी निकालोगे तो कितना जाएगा 67, ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 61। अब देखो ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें 1/, इसका डिटर्मिनाट इंटू ए डी जी होता है, यही फार्मूला होता है जो हम लोग बना रहे थे। तो अब क्या करना है हमको, अब इसका क्या करना है, नाउ डिटर्मिनाट निकालना होगा, तो डिटर्मिनाट ए बी, डिटर्मिनाट निकाल दो तो कितना हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो 67 गुना 61 माइनस 47 गुना 87, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 87 माइनस 40 89 बराबर ही कितना हो जाएगा 2, ये तो 89 है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना होगा, को फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें तो ये 2 का है, ये 2/2 का है, तो अगेन हमको ए डी जे निकालने के लिए 2/2 में क्या सोचना है, उसमें तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, और सेकेंडरी डायगोनल का क्या कर दो, चेंज साइन कर दो। ये 47 हो गया, ये 61 हो गया, ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और ये है हमारा सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, और इसको क्या करना है, चेंज साइन, चेंज साइन। तो ए डी जे हमारा कितना निकल जाएगा, तो ए डी जे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा माइनस 87, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 67, ये हमारा हो गया ए डी जे निकल गया, ठीक है। अब जो जैसे ही ए डी जे निकला, अब हमको इन्वर्स निकाल लेते हैं, अगेन ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए बी का इन्वर्स, तो 1/, डिटर्मिनाट ए बी इंटू ए डी जे, ए बी हो गया, ठीक है, ए बी हो गया। अब कितना हो जाएगा, तो 1/, ये कितना निकला है, 1/, -2, और ये कितना है 61 है, माइनस 87 है, और ये कितना है माइनस 47 है, और ये 67, ये हमारा हो गया एल एच एस साइड हो गया, ठीक है, एल एच एस अगेन फ्रॉम आर एच एस। अब देखो क्या है, ये हो गया अगेन फ्रॉम आर एच एस। अब आर एच एस में कह रहा है बी इन्वर्स, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बी का फिर इन्वर्स निकालना होगा। इसमें हमको कह रहा है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, नाउ पहले बी का हमको क्या निकालना होगा, पहले ये बी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालो, कितना है 6 8, और ये है 7 9, तो इसका कितना होगा 9 6 54, और माइनस 8 7 56, यानी कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है।
और फिर अब इसको क्या निकालना है, ए डी जे निकाल लो। तो ए डी जे बी का निकालना है तो बी का निकाल लो। इसमें कितना दिया हुआ है, 6 8 7 9। तो ये है हमारा, ये हमारा हो गया कौन डायगोनल, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो इसका इंटरचेंज कर लो। और ये क्या है, इसका चेंज साइन कर लो, चेंज साइन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और ये कितना हो जाएगा, ये जगह 9, ये जगह -8, ये जगह -7 और ये जगह 6, ये जगह -6। तो हमारा ये निकल गया। अब इसका इन्वर्स हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नाउ इसका बी इन्वर्स निकालेंगे तो 1/b। डिटर्मिनेंट कितना है, -2। और इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, 9 -8 और -7 6। ये हो गया। अब हमको ए इन्वर्स भी इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ए इन्वर्स भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। अब हमको अगेन, अब हमको ए इन्वर्स नहीं, तो सबसे पहले ए का क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट ए कितना है, 3725, 3725। तो कितना हो जाएगा, ये जगह 15 - 14 कितना हो गया, ये तो हो गया 1, ठीक है। अब इसको हमको अगेन ए डी जे निकालना है। नाउ अब ए डी जे ए निकालना है। तो ए कितना है, 3725। तो इसको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। और ये सेकेंडरी डायगोनल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज साइन कर देते हैं, चेंज साइन। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये जगह -7, ये जगह -2, ये जगह 3। ये हो गया हमारा ए डी जे हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ए डी जे हो गया। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो नाउ ए इन्वर्स, तो 1/a कितना 1 हो जाएगा। और ये कितना है 5 7 माइनस ये 2 3, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ए इन्वर्स निकालें। अब जो आर एच एस में कह रहा था, हमको क्या कर रहा था आर एच एस में कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी कितना है, तो बी है -1/2। और ये कितना हो गया 8, ये जो -8 -7 6 इंटू में कितना है 5 -7 -2 3। अब इसको गुना कर दो। तो गुना करेगा तो कितना होगा, -1/2। और इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो 9 45 और ये 16 कितना हो गया 61 हो गया। तो ये हो गया 61। अब ये कितना हो गया 9 7 63 63 और -24 कितना हो गया -87 हो गया। इससे गुना 9 5 7 5 35, ये हो जाएगा -12 यानी -47 हो गया। इससे गुना करो 7 7 49 प्लस 49 और ये कितना 18 यानी हो गया, ये हो गया 67। ये हमारा हो गया आर एच एस। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस। और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स यहाँ पे क्या हो प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि तुमको यहाँ पे ए इन्वर्स की मतलब ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है, इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है तथा क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको ये वाला इक्वेशन ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी सहायता से हमको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको ज़रूरत है ए स्क्वायर, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है वो ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 है, ठीक है। तो इसमें हमको आवश्यकता क्या है, ए स्क्वायर का आवश्यकता है। तो ना सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालें। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा ए इंटू ए, ठीक है। तो ए कितना है मेरा, तो ए है 3 1 फिर -1 2 इंटू में फिर 3 1 -1 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना, ये हो जाएगा 9 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 2 5, ये कितना हो जाएगा -3 है। और ये जगह ये हो जाएगा -5, ये जगह 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे पहले आर प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नाउ फ्रॉम एल एच एस ले देते हैं।
नाउ फ्रॉम LHS साइड ले लेते हैं, LHS साइड, ठीक है। तो LHS साइड में क्या है, A² माइनस 5A प्लस 7I, ठीक है। तो A² कितना है 8 5 माइनस 5 3, ये हो गया A² माइनस 5A। तो ए में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 5, ये जगह -5 और ये कितना जगह 10 प्लस ये कितना 7007, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जगह 15, ये हो जाएगा 5, ये जगह -5 और ये हो जाएगा 10। इसमें से फिर तुमको घटा लेना है, इसमें से घटा लेना है 15 5, घटाना है 15 5 और ये कितना -5 और ये कितना है 10। तो ये कंप्लीट कितना होगा 0 0 0 0, यानी ये हो गया हमारा 0। तो ये हमारा हो गया RHS। अब ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है इसकी सहायता से तुमको A इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है। A इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अगेन इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कर रहा था उसके सहायता से ज्ञात करना है, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, उसके सहायता से कर रहा था तो हम ज्ञात कर देते हैं नाउ। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A² माइनस 5A प्लस 7I बराबर का 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, मल्टीप्लाइंग बाई A इन्वर्स कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई A इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स कर दो। अब A से गुना करो तो कितना हो जाएगा, A² इंटू A इन्वर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5A इंटू A इन्वर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कितना 7I इंटू A इन्वर्स बराबर का 0 इंटू A इन्वर्स, ठीक है, हो गया। अब देखो कितना होता है इसमें, इसको एक बार और तोड़ लेते हैं। ये कितना है A इंटू A, स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, इंटू A इन्वर्स माइनस 5A इंटू A इन्वर्स, ये कितना हो जाएगा प्लस 7I इंटू माइनस A इन्वर्स बराबर, ये तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, चूँकि A इंटू A इन्वर्स जो होता है -1 के बराबर होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसको देखो प्रूफ यहाँ कर देते हैं। देखो A है, इसका इन्वर्स 1/A कट जाएगा, तो मैट्रिक्स में 1 लिखने का अर्थ कितना हुआ, I हुआ। ये A इंटू A इन्वर्स का मतलब हुआ, A इंटू A इन्वर्स मतलब A इंटू 1/A, A से A कट गया 1 आया, तो 1 लिखने का अर्थ कितना हुआ I, मैट्रिक्स में I हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, तो A इंटू A इन्वर्स मतलब AI हो गया, AI माइनस ये कितना हो जाएगा 5I प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो केवल कितना 7 इन्वर्स बराबर ये हो गया 0। अब देखो क्या करना है, अब जो A इंटू अब मान लो A में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, माइनस में ये तो ये कितना हो जाएगा 5I है, तो ये हो जाएगा 5I प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इन्वर्स है, तो 7 इन्वर्स और ये 0, ठीक है। अब देखो 7 इन्वर्स तो ये हो गया 7 इन्वर्स। अब 7 इन्वर्स तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5I माइनस I, ठीक है। तो 5 और इसका मतलब कितना 1001 माइनस A कितना दिया हुआ है, तो 3 1 माइनस 1 2 ये दिया हुआ है। अब इसमें 5 से गुना करके घटा लो तुम, ठीक है। तो 5 से गुना करोगे तो कितना 5005 ये हो गया। और इसमें तुम घटाना है 3 1 माइनस 1 2 ये है, तब ये घटा लो, ठीक है। घटा लो, ये कितना है 7 इन्वर्स है, हमको इन्वर्स ही ना ज्ञात करना है, ये हमारा 7 इन्वर्स है, ठीक है। ये 7 इन्वर्स, तो इसको घटाओगे तो कितना होगा, ये तो हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब A इन्वर्स है तो भाग दे दो, तो इसलिए A इन्वर्स हमको निकल जाएगा 1/7 और ये कितना 2 -1 1 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर क्या करना है 14, क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है AB संख्या तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। AB संख्या तुमको जो इसमें दिया हुआ है, और उसमें इसमें ज़रूरत है A² हमको सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद हम AB निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें A², इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखते हैं, A² प्लस
AI प्लस BI बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पर लेते हैं। अब देखो नाउ, अब देखो ए स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए को 2 बार गुना करना होगा। कितना है 5 3 1, भले 3 2 1 1, इसको इंटू एक बार और गुना 3 2 1 1, तो कितना हो जाएगा। इसको जैसे 2 बार गुना करेंगे तो देखो ये होगा 9 व 2 11, 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, अब ये स्क्वायर निकल गया। अब नाउ फ्रॉम 1 चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कितना है 11 8 फिर 4 3, ये हो गया। माइन प्लस ए है तो ए इंटू, अब इसमें क्या करेगा तो ए से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब ए कितना दिया हुआ है, ये है तो 3a जगह 2a, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए, फिर प्लस बी आई है तो बी 0 0 बी हो गया, बराबर में 0 तो 0 कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब ये इस साइड कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जोड़ लो तो कितना 3a प्लस बी, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा ए और ये कितना ए प्लस बी। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा -11 -8 -4 -3। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको ए तथा बी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो नाउ ए कितना हो जाएगा, ये तो -4 हो जाएगा, ए इजकल टू -4। अगेन अब बी निकालना है तो इस वाला फार्मूला से ए प्लस बी इजकल टू -3, तो ए कितना है -4 प्लस बी और ये कितना है -3। ठीक है, तो इसलिए बी इजकल टू कितना आ जाएगा, ये 3 है और इधर 4 गया तो 1 आंसर हो गया। तो ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया।